A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing competency focused practice questions English literature for class 12 ISC. Okay, जिसका आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें we'll study about the MCQs. In this part of in this series of the videos, there will be MCQs, complete the sentences, short answer questions and long answer questions. ठीक है, जिसमें आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे. A few MCQs, not all of them. तो MCQs में सबसे पहला वाला it is of Act 3 Scene 1. Macbeth says of Banquo that every minute of his being thrust against my nearest of life. Macbeth's words are an example of which figure of speech या फिर literary device. तो यहाँ पर that he says that every minute of his existence. तो यहाँ पर ये किसके लिए कह रहा है? वो कह रहा है बैंको के लिए कि बैंको का यहाँ पर हर मिनट का रुकना मेरे लिए एक खतरे के जैसा है. इट इज़ अ काइंड ऑफ फियर इन माई ओन हार्ट. तो वो उसको एक खतरे के जैसे ट्रीट कर रहा है. तो इज़ इट मेटाफर, सिमली, फोर शैडोइंग और आयरनी? तो इट विल बी कंसिडर्ड एज मेटाफर, जहाँ पर वो उसको डायरेक्टली एक डायरेक्ट फॉर्म में एक खतरे के जैसे ट्रीट कर रहा है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट मैकबेथ्स रेफरेंस टू अ फ्रूटलेस क्राउन एंड बेरन सेप्टर इन एक्ट 3 सीन 1 किसका सिंबल है? फ्रूटलेस क्राउन एंड बेरन सेप्टर. सेप्टर इज दिस, ये जो इसमें स्टिक है इसको हम लोग अ फॉर्म ऑफ अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी के जैसे ट्रीट करते हैं. तो ये क्या सिंबलाइज करता है? मैकबेथ क्या फ्रस्ट्रेटेड है किंग बन करके? नो. क्या ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कॉटलैंड शो कर रहे हैं? नो. इज इट रॉयल्टी और पावर? नो. इट विल बी पावर इज एम्प्टी एंड अनफुलफिलिंग, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद तो किंग बन गया है लेकिन उसने रास्ता किसके लिए साफ कर दिया है? बैंको के डिसेंडेंट्स के लिए. ओके. देन इन एक्ट 3 सीन 2 asserts of that Macbeth asserts of cancel and tear to pieces that great bond. मतलब यहाँ पर बोला गया है कि he says this line, तो उसका क्या मतलब है? Does he want to put an end to Banquo and Fleance's life? The bond between Macbeth and his wife, he wants to destroy the legal contract or he becomes independent of the witch's influence. तो क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये वाला? द फर्स्ट वन विल बी द आंसर. ग्रेट बॉन्ड का यहाँ पर क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू बैंकोज लीनेज ऑफ किंग्स. वो जो एक लंबी लाइन चलती जा रही होगी. नाउ हिज डिसेंडेंट्स विल बी द किंग्स, उनके डिसेंडेंट्स विल बी द किंग्स. सो यहाँ पर विच मैकबेथ होप्स टू एवर्ट थ्रू द डेथ ऑफ फ्लियांस. और वो चाहता है, मैकबेथ चाहता है कि मैं ये जो ग्रेट बॉन्ड है, जो ग्रेट लाइन ऑफ किंग्स है, उसको मैं वहीं पर ही ख़त्म कर दूँ बाय किलिंग ऑफ फ्लियांस. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, एक्ट 3 सीन 1 ऑफ द प्ले में मैकबेथ बिकम्स इनसिक्योर ऑफ बैंको. क्यों वो इनसिक्योर है बैंको से? डज ही होल्ड अ किंगली डिग्निटी? ही इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ मैल्कम. अच्छा देखो, वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलता है. लेट मी रीड आउट द ऑप्शंस. Possesses great wisdom and valor, has declared Fleance will be the next king. I thought कि it will be the fourth one, but definitely it won't be. जो आंसर की कहती है वो आपसे ये कहती है that yes, he holds a kingly dignity. He's a close friend of Malcolm. No. He possesses great wisdom and valor. Yes. And he has declared Fleance will be the next king. No. ठीक है. बैंको से वो इसलिए इन स्टार्टिंग में जो यहाँ पे लास्ट में वो रीज़न देता है मुझे, मतलब इन जनरल वो रीज़न देता है कि हाँ विचेस ने ये चीज़ बोली है, लेकिन उसके बैंको से डरने के सबसे पहले रीज़न क्या है? वो कहता है दैट आई एम डीपली अफ्रेड ऑफ बैंको. ही हैज़ नेचुरल नोबिलिटी. ये उसका टेक्स्ट पैराफ्रेज है, टेक्स्ट पार्ट नहीं है. ही हैज़ नेचुरल नोबिलिटी, उसके अंदर एक रॉयल्टी है, एक किंगली डिग्निटी है उसके अंदर. दैट मेक्स हिम अ थ्रेट टू मी. वो एक रिस्क टेकर है. एंड इन एडिशन टू दिस अनब्रेकेबल करेज, उसके अंदर विजडम भी है टू एक्ट विथ केयर एंड फोरथॉट. तो वो जो उसकी बुद्धिमानी है, वो जो उसकी किंगली डिग्निटी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा खतरा है. तो दिस विल बी फर्स्ट एंड थर्ड वन. दैट इज द बी विल बी द आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड वन. ओके. देन नेक्स्ट वन, in Act 3 Scene 5 of the play Macbeth, which psychological aspect of human mind does Hecate want to target to bring about Macbeth's doom? तो यहाँ पर बोला गया कि वो कौन सा किंगली एस्पेक्ट? Hecate, the Greek goddess associated with night magic, witchcraft and underworld, वो यहाँ पर किस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को टारगेट कर रही है, अच्छे या बुरे को? तो ऑब्वियसली
मैंस करेज नो, मैंस विजडम नो, फियर नहीं, वो मैकबेथ की इनसिक्योरिटी को हिट कर रही है, टारगेट कर रही है, क्योंकि मैकबेथ इज इनसिक्योर्ड ऑफ बैंको, और वो गलती करेगा या हर वो बुरी चीज़ करेगा अपनी उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए. तो व्हाट तो हिके द गॉडेस ऑफ विचेस, विच नाइट विचेस, ठीक है, वो यही कर रही है, वो उसके इसी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठा रही है उससे गलत गलत काम करवा के. इन एक्ट 3 scene 6 of the play, which is a tone in which Lennox speaks about princess having the king killed the king. तो वो यहाँ पर जब मैकबेथ यहाँ पर कहता है कि अच्छा, वो लेनॉक्स जो है वो मैकबेथ के बारे में बता रहे हैं कि जब उनके बच्चों ने, डंकन के बच्चों ने उसको मार दिया, किंग को मार दिया, वो वहाँ से भाग गए, जो नाम आया इनके जो गार्ड्स हैं उनके ऊपर. मैकबेथ ने बहुत ही टैक्टफुली, इससे पहले कि कोई उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करे या मना करे, जो गार्ड्स थे वो खुद मना करे कि मैंने ऐसा नहीं किया, उसने बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुली उस चीज़ को उन लोग को मार दिया. उसके बाद वो रोने लगा, ये लोग जो थे ये सब भाग गए वहाँ से. तो ही हैज़ हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी टैक्टफुली. तो क्या वो जो इस टोन में जो बता रहा है कि हाँ मैकबेथ ने ये चीज़ें की हैं, वो कौन से सेंस में बता रहे हैं? इज़ इट ह्यूमरस? क्या वो मजाक कर रहे हैं? नहीं. क्या वो डर रहे हैं? नहीं. क्या वो जॉयफुल है? नहीं. इट इज़ सार्डोनिक. द टोन सेज कि हम एक विट, एक सम सॉर्ट ऑफ अब किसी के इंटेलिजेंस की प्रशंसा करना, ह्यूमर दैट इज बीइंग सार्डोनिक, दैट इन्वॉल्व्स एन अनकंफर्टेबल ट्रुथ. सच तो है कि हाँ नो डाउट मैकबेथ नहीं मारा है उसको, एंड इट इज़ वेरी क्लेवर वे में उसको बताना, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली मेलिशियस. मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उसको ऐसे टोन में बता रही हूँ जैसे लग रहा है कि हाँ मैकबेथ हैज़ हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी टैक्टफुली, और मैं आई हैव अंडरस्टूड व्हाट ही वांट्स टू डू. इवेंचुअली वो चाहता था खुद किंग बनना. Okay, so this will be the answer, will be sardonic tone. Act 4 scene 1 of the Macbeth में जो second witch है वो कहती है, by pricking of my thumbs something wicked comes this way. What exactly does she imply? तो देखो जो सही चीज़ वो सबसे ज़्यादा उसमें था कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ evil मेरी तरफ आ रहा है. That is, she recognizes the evil in Macbeth. He has always been inherently more evil than witches, obviously no. He has acquired kinship. ये जो आंसर की कहती है वो यही कहती है कि 2 और 4 इसका आंसर होगा. Macbeth is now completely controlled by evil, ऐसा भी नहीं है. तो 2 and 4 will be the answer of it, that is the B part. Okay, अब आता है Act 4 Scene 2 of the play that says Macbeth is dramatically remarkable for which pair of reasons given below. अच्छा, अब यहाँ पर in Act 4 Scene 2 what happens कि लेडी मैकबेथ के पास रॉस आता है और वो उससे कहता है कि मैकबेथ यहाँ से भाग गया है, एंड मतलब जस्टिफाई कर रहा था कि वो क्यों वहाँ से चला गया. एंड इवेंचुअली इससे क्या होता है, देयर फैमिली वॉज लेफ्ट डिफेंसलेस, उनको कोई बचाने वाला होता नहीं है. व्हेन रॉस लीव्स फ्रॉम दैट प्लेस, तो उस टाइम पर एक मैसेंजर आता है, उसको बताता है लेडी मैकबेथ को तुम यहाँ से भाग जाओ. उससे पहले ही वहाँ पर मैकबेथ के मैन आ जाते हैं, अटैक करते हैं लेडी मैकडफ और उसके बेबी को मार देते हैं. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो द आंसर टू दिस सी आंसर की में देयर इज सम कन्फ्यूजन. आंसर की में लिखा हुआ है 2 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ए का आंसर दिया हुआ है, एंड इसमें लिखा हुआ है इट विल बी फर्स्ट एंड फोर्थ. तो फोर्थ तो नहीं होगा. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली एंड कंट्री का तो कोई सीन ही नहीं उठता है यहाँ पर. ठीक है, तो पैथोस एंड हॉरर इज देयर. येस, हम लोग द काइंड ऑफ पर्सन मैकबेथ है, हम उससे डर भी रहे होते हैं क्योंकि नाउ ही हैज़ स्टार्टेड किलिंग एवरीवन जो उसके रास्ते में आ रहा है. पैथोस एंड हॉरर इज देयर. डाउट एंड कन्फ्यूजन इज देयर बिकॉज उनको समझ में नहीं आता वो कहाँ भागें, कहाँ से उसको पकड़ें, क्या करें. तो द फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द आंसर, दैट इज 8th का ए. ट्रेचरी एंड एम्बिशन, अब वो कोई धोखा नहीं दे रहा है. एम्बिशन ही हैज़ ऑलरेडी अटेन्ड, अब वो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है या उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली एंड कंट्री, तो ऐसा कुछ है नहीं. इज़ नॉट पेट्रियाटिक एट ऑल. तो सेकंड और थर्ड को यहाँ पर हटा करके फर्स्ट और सेकंड विल बी द आंसर. आंसर की में जो आंसर लिखा हुआ है वो फर्स्ट एंड सेकंड ही है, तो आई विल टेक दिस एट्स फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, अब है एक्ट 4 सीन 1 ऑफ मैकबेथ. सुपर नेचुरल spectacle. Some of the kings carry 2 balls and 3 scepters. तो इसका क्या एग्जैक्ट सिंबल होता है ना? 3 balls
एंड 2 सेप्टर्स, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है मतलब 2 balls and 3 scepters। एक तो ये जो द पिक्चर दैट आई हैड शोन यू, वो दैट शोज द रॉयल सोवरेनिटी ऑफ द पर्सन, कि वो किंग है वहाँ का, उसकी रॉयल्टी जताता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर द किंग्स आर कैरिंग 2 balls and 3 scepters टू इंडिकेट दैट दे विल रूल स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। स्कॉटलैंड्स रीगल ऑर्नामेंट्स आर 1 ball and 1 staff, मीन्स ये जो सेप्टर, ये जो स्टिक है, एंड इंग्लैंड के हैं 1 ball and 2 staff, सो 3 scepters and 2 balls हो गए। इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैंको इज गोइंग टू रूल ओवर स्कॉटलैंड, सिर्फ स्कॉटलैंड नहीं, नेक्स्ट बैंकोज सन्स और डिसेंडेंट्स विल रूल ओवर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तो मुझे पता है, आयरलैंड तो आई डोंट नो। नेक्स्ट जनरेशन्स ऑफ मैकबेथ विल अजर्व, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बैंकोज डिसेंडेंट्स विल रूल ओवर इंग्लैंड, फ्रांस एंड वेल्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो द आंसर, द मैचिंग आंसर विल बी दैट इज बैंकोज सन्स और डिसेंडेंट्स विल रूल ओवर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। कहाँ से, आई डोंट नो, बट बी विल बी द आंसर। फिर अब नाउ दिस यू कैन आस्क टू द पर्सन जिसने ये बनाया है PDF, लेडी मैकडफ। फादर ही इज येट ही इज फादरलेस। तो इस फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, इज इट आयरनी, नो, इज इट एंटीथेसिस, नो, इज इट सार्काज्म, दिस विल बी पैराडॉक्स। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है कि ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं बट एक्चुअली हम सच ही बता रहे हैं। यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव मनी, हम उसको कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में दे रहे हैं लेकिन वो सच है, तुम्हें पैसे कमाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ही इज़ फादर्ड बट ही इज़ फादरलेस, क्योंकि वहाँ पर उसके फादर थे नहीं उस टाइम पर। मैल्कम, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट Lucifer, not these people. In Act 4 Scene 3, Malcolm says कि angels are bright still though the brightest fell. Now यहाँ पर वो Lucifer की बात कर रहा है, the brightest angel, ये ठीक है, जो who fell because of his own greed, जिसके ऊपर बुराई बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो this line compares Macbeth to Lucifer, who was once the brightest, जो एक समय पे बहुत पॉपुलर था लेकिन बाद में he fell from his grace due to his greed. तो this will be Lucifer. Ross, that's of an hour's age doth his a speaker, each minute teams a new one. यहाँ पर Act 4 Scene 3 में रॉस जो है हिज ए स्पीकर का क्या मतलब होता है। अच्छा, एज यू कैन सी दिस, न्यूज़ ऑफ द ग्रीफ एन आवर ओल्ड, 1 घंटे पुरानी न्यूज़ अगर स्पीकर को मिल रही है तो ही इज़ बीइंग हिज्ड, क्योंकि न्यूज़ जो है वो अब पुरानी हो चुकी है। तो व्हाट इज़ इट बीइंग डन, क्या हम डरा रहे हैं स्पीकर को, इज इट समथिंग लाइक दैट वी आर एंग्री एट द स्पीकर, स्पीक इन विस्पर्स टू द स्पीकर, स्पीकिंग इन लो हिसिंग साउंड, आर वी एंग्री, नहीं, यहाँ पर द आंसर विल बी मॉक द स्पीकर, क्योंकि जो न्यूज़ है वो खुद स्पीकर के ऊपर हंस रही है कि लो तुम्हें जो आंसर है वो कब पता चला है, 1 घंटे बाद पता चला है। ओके, द नेक्स्ट वन, हाउ डज द इमेजरी ऑफ स्लीप कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीमेटिक डेवलपमेंट इन Act 5। Act 5 जहाँ पर इनसिक्योरिटी शो की गई है, क्योस एंड कन्फ्यूजन शो किया गया है, ऑर्डर शो किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि उस स्लीप का, दैट स्लीप वॉकिंग सीन इज ऑल्सो शोन देयर, तो उसका वहाँ पर थीमेटिक डेवलपमेंट कैसे होता है। हम वहाँ पर सिर्फ एक सीन गिल्ट नहीं दिखा रहे हैं जो लेडी मैकबेथ का है, आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि यही वाला आंसर होगा, बट हम इसको नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसके कारण क्या होता है। एज यू रिमेंबर कि सी मैल्कम हिट 4 शैडोज, मैल्कम्स राइज इन पावर नहीं होगा, मैकडफ अपॉर्चुनिटी टू किल मैकबेथ भी नहीं होगा। The answer will be it represents Macbeth's inability to escape the consequences of his own actions। देखो 13th वाले का आंसर यहाँ पर मतलब एक एक्सप्लेनेशन के जैसे इसको पढ़ो। मैकबेथ जो है वो लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में उसको पता जाता है Act 5 Scene 5 में, वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वो कहता है कि उसको थोड़ी देर बाद मर जाना चाहिए था, देयर वुड हैव बीन टाइम फॉर सच वर्ड, इन सारी बातों के लिए हमारे पास बाद में समय होता, लेकिन अभी मुझे ये सब चीज़ें बताई गई, नाउ आई एम गेटिंग कमज़ोर एंड नाउ आई एम अनेबल टू
गो एंड फाइट, क्योंकि अब मेरे पास वो जो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था, एटलीस्ट आई हैड अ वाइफ जिसके साथ मैं सर्वाइव कर सकता था, अब वो भी मेरे पास नहीं है. तो ही थिंक्स कि दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टाइम दैट शी हैज़ चूजन टू डाई, एंड नाउ ही इज़ एक्नॉलेजिंग कि वो इवेंचुअली तो वो मर ही जाती. मुझे भी ये चीज़ पता थी, मैकबेथ को मतलब वो चीज़ पता थी, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब ही इज़ अनेबल टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्शन बिकॉज ही killed Macbeth, sorry, he killed Duncan. Now his wife is not well. अब वहाँ पर सारे एनिमीज उसके पास आ रहे हैं. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्डर को लेकर के आने के लिए, इस क्योस को ख़त्म करने के लिए ही इज़ अनेबल टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्शन बिकॉज लेडी मैकबेथ की न्यूज़ ने उसको हिला दिया है. ठीक है. देन एक्ट द नेक्स्ट वन, 14th one. Why does Shakespeare introduce young Seward into the play Act 5 Scene 7 only to have him swiftly killed? सिर्फ उसको मार देने के लिए उसको यहाँ पर ऐसे क्यों शो किया गया है? तो यहाँ पर द सी एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, फॉर्मिडेबल. ओके, तो यंग सीवर्ड एंटर्स इन एक्ट 5 सीन 7 ऑफ द प्ले, और वो क्या कहते हैं, नो दो दाउ कॉलेस्ट दाई सेल्फ अ हॉटर नेम दैन दाई इज इन हेल, कि तुम इसको यहाँ पर ऐसे बुला रहे हो बट ठीक है, आई हैव अ हॉटर पर्सन इन हेल राइट नाउ. ही एंटर्स टू फेस मैकबेथ एंड द टायरेंट, भले ही उसको पता था कि वो ही विल बी किल्ड. तो इससे क्या दिखाया जा रहा है, क्या यहाँ पर मैकबेथ की ब्रेवरी दिखाई गई है? नो. टू सिम्बलाइज द फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ? नो. टू क्रिएट डायनामिक इंटरल्यूड इन द मिड्स ऑफ बैटल? नो. इट विल बी to tell that to characterize that yes Macbeth as ruthless and formidable. ठीक है, कि मतलब हम वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है और उससे डर लगता है लोगों को, वो ऐसा है. नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन. नाउ माइन्यूटली रिवॉल्ट्स नथिंग इन लव. तो एक्ट 5 सीन 2 में ऑफ द प्ले में व्हाट डू दीज लाइन्स कन्वे अबाउट द एटीट्यूड ऑफ मैकबेथ्स फॉलोअर्स? उसके बारे में क्या बताया गया, दैट एवरीथिंग he does, everything the followers do is just because of fear. There is no love, there is only command that is given by whom? By Macbeth. सिर्फ उनसे वो कहते हैं out of love there is nothing. तो क्या ये indicate करता है? Does this suggest their own sacrifice? No. Do these followers are motivated by their love? No. They are selfless? No. This indicates that the loss of loyalty and the growing dissent that they loss of loyalty उनके अंदर नहीं है, ग्रोइंग डिसेंट, ग्रोइंग डिसअप्रूवल दैट दे हैव इन देमसेल्व्स. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. रेस्ट विल बी डूइंग सून. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज. थैंक यू.